तो यहाँ पे किसी भी फौजी को एक टच करके बता दे। तो थाना प्रभारी को मैं बताना चाहता हूँ, तेरे अंदर दम है, तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तू राकेश साहब को यहाँ पे टच करके बता दे, तेरे अंदर दम है। यदि सुन रहा है तो सुन ले मेरी बात। भाग के चक्करों मैंने अपनी गाड़ी रोकी है, मारने के चक्कर में मैं क्लियर बोलता हूँ, जान से मारने के चक्कर में। दारू पिए हुए एक आदमी, मेरी ये मांग है इस आदमी को तुरंत प्रभाव से यहाँ पे सस्पेंड किया जाए और उसमें FIR दर्ज की जाए और वो 4 आदमी तुम तेरी माँ की और इन्होंने मेरे छापा फौजी इधर आप भोसड़ी वाले तेरे फौज पे दिखाता हूँ मैं माधर चौक तेरी माँ चौक तू ना फौजी किस तरीके से इन्होंने गाड़ी दी, मुझे शर्म लग रही है आपके। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बड़ी खबर आई, इस कारण मुझे जल्दी से ऐसे ही आज आपके सामने आना पड़ा। दरअसल हमने आपको खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भिंड में भारतीय सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर के साथ वहां की पुलिस ने मारपीट की, हाथापाई की। सर का नाम है सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा। उसके साथ मारपीट की गई थी और अब यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। कहाँ है उसको बुलाओ, बुला इसको। कहाँ है? ये सिखा रहे हो तुम जनता को, ये सिखाते हो जनता को। दारू पी के यहाँ थाने में रहते हो आप लोग सभी। दारू पी के गुंडाई कर रहे हो साले यहाँ पे बैठ के। राकेश साहब मैं संभागीय अध्यक्ष अरविंद तोमर हूँ और वहाँ से मैं आया हूँ 100 किलोमीटर दूर से। कहाँ है वो? कौन कौन था जो राकेश साहब को वोट मांगने वाला? कौन कौन था? बताओ कौन था? बताओ कौन था? वीडियो बना के वीडियो कहाँ भेजे हैं? किसको भेजना? लड़े हुए हैं इसमें बच्चे, किसकी सूबेदार मेजर के ऊपर हाथ उठाया गया और अब पूर्व सैनिक जो हैं उन्होंने थाने का घेराव कर लिया है और सीधे तौर पर जो थाना इंचार्ज हैं जिन्होंने सूबेदार मेजर के ऊपर हाथ उठाया उन्हें चुनौती दे दी है कि दम है तो बाहर आकर दिखाओ और अब सूबेदार मेजर पे हाथ उठाओ, हम तुम्हें दिखाते हैं कि फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पूर्व सैनिक एक साथ एकजुट हो चुके हैं, थाने का घेराव कर लिया गया है। मैं क्यों भरोसा करूं? मैं तो सत्यता पे, सुनो सारे लोगों ना, मैं तो सत्यता पे भरोसा कर रहा हूँ ना कि कैमरे लगे हुए हैं, CCTV फोटो आप अभी चेक करवाइए और वास्तविकता आप सत्य के साथ हैं और वास्तविकता आप जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को न्याय देने के लिए आप आए हैं, तो इसमें देरी क्यों? हम लोग यदि 150 किलोमीटर मुरैना यहाँ से सबलगढ़ सोपुर तक के हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो साहब आज का हमारे लोगों का खर्चा कम से कम 20,000 50,000 का है। क्या न्याय दे रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई समय नहीं लगता। यदि भारत देश में यदि अभी हमको आदेश मिलेगा, सुनो एक मिनट, अभी हमको आदेश मिलेगा यूनिट से कि अरविंद सिंह तोमर आप आइए, यूनिट को आपकी जरूरत है, हम लोग अभी जाएंगे। यदि भारत देश की किसी भी अर्थव्यवस्था पे अतिक्रमण होता है, आक्रमण होता है, सेना को तुरंत आदेश मिलता है और उस पर वो जाके वहाँ एक्शन लेती है। फिर आप इस प्रकार से हमें बहलाने फुसलाने के लिए क्यों आए? तो बस कार्रवाई कीजिए। एक पॉइंट और है, मैं कैसे समझना
जिस आदमी को यहाँ से कहा जा रहा है एसपी साहब को पूरी जगह दारू पिए बैठा है, क्या पास का फर्ज नहीं था इसको बुलवा करके इसका मेडिकल करवाया? मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मेडिकल कराना था, ये आदमी बना हुआ है। एसपी साहब बहुत सुलझे हुए और अच्छे व्यक्ति, हमारे ऐसे संबंध है घरों की तरीके से आपसे संबंध है, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी। लेकिन ये आदमी बहुत बड़ा हुआ आदमी है, पूरी जनता बोल रही है तो कैसा मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा, मर जाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम क्या चाहिए सर? जब टीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज है, 5 मिनट में चेक करिए, ऑर्डर दीजिए, एक्शन लीजिए। 3 काम है, चेक, ऑर्डर और एक्शन। साहब एक सेकंड और एक बात बता दूं साहब, अभी जब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो यही पुलिस वाले जो यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े होकर हंस रहे थे हम लोगों पे, यहाँ खड़े होकर हंस रहे थे, हंसी कर रहे हैं हम लोगों को। उन्हें मालूम है कि सब आगे अपराधी हम लोग हटेंगे, हमारा इंस्पेक्टर को ले आओ और जो पुलिस वाले सस्पेंड करो। और ये एकता बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लगातार इस प्रकार के मामले देख रहे हैं देश भर में, जहां पर पूर्व फौजियों के ऊपर और तो और सर्विंग फौजियों के ऊपर भी खाकी हाथ उठाने में पीछे नहीं रह रही है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि तमाम पुलिस थानों तक ये वीडियो पहुंच सके, एक मैसेज चला जाए कि रिटायर्ड होने के बाद भी फौजी बूढ़ा नहीं होता है, फौजी जवान ही रहता है, जवान जवान ही रहता है। और अगर जवान एक साथ आ जाएं, एकजुट हो जाएं पूर्व सैनिक, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि फौजियों को हाथ लगा सके। वर्दी पहन रखी है, हम वर्दी उतार के आए, आज यही फैसला हो जाएगा। यहाँ से यदि भारतीय सेना यदि बिल्कुल सीमा से 1 इंच नहीं हटती है तो ये थाना भी हम यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको पाकिस्तान बनाने में, आप सब समझिए। और मैं यहाँ के जो एसपी महोदय कलेक्टर से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझिए और सुनिए, तत्काल प्रभाव से इसको यहाँ से सस्पेंड कीजिए, इसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए, नहीं तो पत्राचार करते हैं, मंचों पे उचित स्थानों पे अपने उससे पहुंचाने का कार्य होता है, क्योंकि राष्ट्र के सभी लोग हैं, आप लोगों से ज़्यादा सेवा ज़्यादा करेंगे तो आप पे जिम्मेदारी भी ज़्यादा, आपसे अपेक्षाएँ भी ज़्यादा, तो सभी हमारे भाइयों से, सभी साथियों से, मेरे तो सभी वरिष्ठ हैं, उम्र में भी, अनुभव में भी सभी मुझसे बड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण समस्या का समाधान अच्छा निकले, इसके लिए फिर आप जैसा आदेश करेंगे वैसा हम तैयार हैं। आपको घटना की पूरी जानकारी है? मुझे अभी दरअसल कल क्या हुआ उसकी नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया में जिस प्रकार से मैं सबसे पहले जो हमारे पीड़ित हैं, हमारे राकेश कुशवाहा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनसे आप पूरी पीड़ित सुने, इनकी पहले इनकी पूरा अपना बयान इनके सुने, इनके साथ क्या गलत हुआ, इनकी माँ के बारे में क्या बोला गया है। आप अगर प्रशासनिक अधिकारी तौर पे आप काम कर रहे हैं तो आपकी माँ मेरी माँ एक है, आपकी बहन मेरी बहन एक है, हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, तो पहले इनके बारे में बताएं। साथ को साथ मैंने देखा आपने वीडियो तो सर ऑडिटिंग कोई चेंज सो बातें होती, आपके पास प्रत्यक्ष में बैठे एक बार दोबारा अपनी बात बताओ, जो समस्या रही है वो अपनी हम अच्छे से सबसे पहले जो हमारे तहसीलदार साहब आज हमारे सैनिक समाज के बीच में आए हैं, मैं तहसीलदार साहब का समस्त पूर्व सैनिक चंबल संभाग की तरफ से उनका बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सब लोग जिस तरीके से हमारे तहसीलदार साहब ने बोला कि आप सब लोग एक राष्ट्र की धरोहर हैं, आपने बहुत वो किया है, तो वास्तविकता मैं आपकी इस वेदना को एक हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जिस तरीके से मैं फरियादी था, आज समस्त समाज सुन लो, मेरा जमीन का वो चल रहा था और इन्होंने क्या किया कि अपराधियों ने
मेरी 775 भाई रहता है यहाँ पे, ये है भाई खड़ा, वो किसान है, उसने मुझे फोन किया। तो इस तरीके से हमने आवेदन देने के लिए गए थे, एसपी साहब ने लिख के दे दिया था कि आप जाओ उधर। मैं आवेदन देने आया था, तो मैं शाम को पहुंचा तो मुझे 7:30 बजे तक बिठा के रखा। जो पार्टी थी अपराधी, उनको इन्होंने 2 बार फोन किया, नहीं आई। तो इन्होंने बोला आप जाओ, दूसरे दिन आ जाना। मैं कल जब इन्होंने मुझे बुलाया तो यहाँ अपराधी पहले ही बैठे हुए थे। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर सिविल ड्रेस में है मिश्रा जी करके, तो यहीं बेंच पे वो अपराधी सभी बैठे थे। तो हमें बोला इधर बैठो, तो उनने वो हमसे पूछने लगे। तो अपराधी इसी बीच में एक पुष्पेंद्र नाम का है, सुनो गया, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं। और ये वो अपराधी है जिन्होंने पंचायत चुनाव में सिकरबार का सर हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं, ये हौसले बुलंद है। एक तो हमने बोला भी ऐसे ही था, तो ये साहब आपके सामने इस तरीके से कर रहे हैं। फिर वो उठे, हाँ, तो इसके बाद में वो हमें चैलेंज करके मारने का वो देके गए, तो गाँव में आओ तुम्हें चीर देंगे। फिर वो लोग चले गए ना, भगा दिए। मैं यहाँ पे बैठा रहा, आधा घंटे बाद मुझे ये सब लोग चले गए जो आसपास थे। एक एसआई साहब और अपने थाना प्रभारी अपने विजय केन, ये अंदर था दारू के नशे में धुत। तो इन्होंने हमें कथन के लिए अंदर बुलाया। मैं और मेरा भाई जैसे ही अंदर की तरफ गए तो ये दारू के नशे में धुत था। इन्होंने सीधा मेरे को बोला और मुझे डायरी और मेरे जरूरत कागज। एसडीएम साहब को मालूम है 4 साल से मैं बिल्कुल कानून कार्रवाई की तरीके से लड़ रहा हूँ, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। और इसीलिए यहाँ पे सहारा लेने आया था मैं, और इनके सामने वो अपराधी मुझे जान से मारने की धमकी देके गए, ठीक है। तो इनने हमें बहुत बुरी तरह से मारा। और ये देखिए साहब, इनने हमें अंदर खींचने ले गए रूम की तरफ। थाना प्रभारी दारू के नशे में था। मैं अपनी माँ और मातृभूमि की कसम खाता हूँ, इन्होंने किस तरीके से इन्होंने मुझे अंदर घसीटे। मेरी क्या करूँ अब, ये तो दारू पिए हुए मेरे बटन टूट गए, मैं भागा साहब, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े, वो दिखाई नहीं दे रहे। और इसने किस तरीके से मुझे वो किया, मैं तो भाग गया हूँ। फिर मेरे शाम को शौक खूब सारी संख्या में जहाँ नजदीक थे आए, तो ये गाय दारू पिए बैठा था। फिर भी पूछ सकते हो, सभी पत्रकार बंधु शाम को आए थे और कम से कम हमारे 20-25 सेकंड आ पाए थे जल्दी, क्योंकि शाम हो गई थी, ठीक है। साहब उसकी शरीर नहीं देख पाए हम लोगों ने, तो चलो अभी अब सब आ गए। बहुत ऐसे गंदे लोगों का मैं चेहरा ही नहीं देख साहब। आपको सारी चीजें आपको अवगत हो। हाँ, मुझे जानकारी। कल से घटना सोशल मीडिया पे चल रही है और हम सब यहाँ ग्वालियर से लेकर मुरैना के सभी सैनिक इसमें कारगिल युद्ध भी लड़े हुए, कई ऐसे सैनिक हैं जिनके गोली लगे। हम वास्तविकता इस देश का और इस समाज का सबका सम्मान करते हैं, आपका भी सम्मान करते हैं। आप हमारी बात सुनने आए हैं। विषय हमारा ये है कि हमारे सूबेदार मेजर से पद से रिटायर हैं। आप जानते हैं सूबेदार मेजर एक 1500 आदमी पे यूनिट में कमांड करता है। उनके साथ मार पिटाई करना, वो भी यहाँ जो थाना प्रभारी है वो दारू पिए हुए बैठा है उस समय पर। और आप समझिए उस कालखंड में यदि अन्य सिविलियन आएगा तो ये क्या ट्रीट करते होंगे। फिर इनके साथ मार पिटाई करने के बावजूद भी इन्हें फिर बुला रहे हैं। सुनो आप साहब, इनको ये फिर बुला रहे हैं। बुलाने के बाद ये हरकत है इनकी। तो मेरी एक ही मांग है, ऐसे व्यक्तियों को इस पुलिस प्रशासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड आप करेंगे, एक मेरी मांग ये है। दूसरी मांग मेरी ये है कि इन पर खुद विभागीय कार्रवाई हो। इन पर जो हमारे जो सैनिक नियम के अनुसार इन पर धाराओं का प्रावधान है वो इन पर धाराएं लगें और इन पर जो है कार्रवाई हो।
और हम इसी विषय को लेकर बैठे हैं। और जब तक हमारे पास अभी लेटर नहीं आ जाएगा कि इसको सस्पेंड कर दिया है, जब ही हम यहाँ से जाएंगे। तो हमेशा दारू में ही रहती हैं पूरे नगर हमारा इतना ही निवेदन है और बस यही तत्काल प्रभाव में उनको जेल भेजा जाए। जब भी मिलो पहला पॉइंट, आईपीसी धाराओं के तहत जो संविधान में कानून है, हम सब लोग शिष्टाचार वाले लोग हैं। फौजी सबसे पहले फौजी अनुशासन के नाम से जाना जाता है। एक और वास्तविकता में मैं अनुशासन के रूप में चल रहा हूँ। हमारे साथ जो अन्याय किया गया, हमारी कोई अन्य लोगों के साथ कोई द्वेष नहीं है। हमारे सभी हमारे अपने लोग हैं। हम केवल चाहते हैं कि हमारे जो टीआई साहब उस समय पद पे थे, उनको तत्काल प्रभाव में जेल में डाला जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई की जाए। FIR हम आवेदन नहीं देंगे, हम आवेदन की पढ़ाई नहीं जानते, हम केवल एक चीज जानते हैं, FIR और कार्रवाई। अगर आप मुझे FIR की कार्रवाई करके दे, हम स्वतः ही अपने आंदोलन को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे और आप लोगों का, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ। प्रशासन शासन जो हमारे लिए बनाया गया है, वो हमारी समाज की सेवा के लिए बनाया गया है। अगर आप ही लोग